नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है फैक्चुअल तरुण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं WPL के फाइनल मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन वर्सेस दिल्ली कैपिटल वुमेन्स। दोस्तों ये मुकाबला 17 मार्च को संडे की शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें ही क्वालिफाई कर चुकी हैं फाइनल के लिए, दोनों के बीच मुकाबला है। और मजे की बात यह है कि मेंस क्रिकेट में तो कभी भी दिल्ली और RCB में से कोई भी टाइटल नहीं जीता, बट वुमेन्स क्रिकेट में ये होगा ऐसा, या तो दिल्ली चैंपियन बनेगी या RCB चैंपियन बनेगी। तो कम से कम दोनों फ्रेंचाइज के नसीब में एक ट्रॉफी तो निश्चित आनी ही आनी है, दोनों में से किसी एक के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने एनालिसिस पे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, इनकी प्लेइंग 11 कल के मुकाबले में क्या रहने वाली है। अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो देखिए दिल्ली एक मोमेंटम के साथ आ रहा है, बैक टू बैक मैचेस जीतते आ रहा है। तो उनकी जो बेस्ट कॉम्बिनेशन थी उसके साथ ही वो खेलता हुआ आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मैच में दिल्ली अपनी टीम में कोई चेंज करना चाहेगा, या फिर RCB भी अपनी कोई टीम में चेंजेस करना चाहेगा तो वो उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे जिस प्लेइंग 11 का तो खेलते हुए आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली किसी प्लेयर की तबियत खराब हो जाए या कोई निगल आ जाए, उसका हम नहीं कह सकते, अदरवाइज वो वही प्लेइंग 11 के साथ खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 है, उसमें मैकलेनिंग और शिफाली वर्मा आपको ओपनिंग करती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ 3 नंबर पे आपको खेलती हुई दिखाई देगी जमीमा रोड्रिगेज। फिर आएंगी एलिस कैप्सी, मारिजाना कैप, जेस जोनासन, तानिया भाटिया, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, मिन्नू मणि और शिखा पांडे। ये प्लेइंग 11 दोस्तों आपको खेलती हुई नजर आएगी। अब मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की जिनको आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, फिर चाहे आप GL खेल रहे हो या SL खेल रहे हो। खासकर ये जो मुकाबला है ना दोस्तों, वो ग्रैंड लीग जीतने के लिए जैकपॉट मुकाबला है। इसमें आप बड़ी ही आसानी के साथ ग्रैंड लीग जीत सकते हैं अगर आप यहाँ पे सही ट्रम्प प्लेयर यूज करें। क्योंकि देखिए आपको अगर ग्रैंड लीग जीतनी है तो उसके लिए आपको 8+3 के कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना पड़ेगा इसमें। यानी कि 8 ऐसे फिक्स प्लेयर जो कि हर टीम में आपको मिलेंगे, आपको भी उनको लेके चलना है, आपको उनको ड्रॉप करके नहीं चलना है। बाकी 3 ऐसे ट्रम्प प्लेयर हमें लेके चलने हैं कि जिनका अंदाजा आप लगाएंगे ना, तभी आप 1.5 करोड़ का अमाउंट जीत पाएंगे। बाकी बात करें स्मॉल लीग की, तो उसकी टीम मैं आपको लास्ट में दूंगा, साथ ही साथ ग्रैंड लीग से रिलेटेड टिप्स भी आपको देता हुआ चलूंगा, जिसके चलते आप लोग 1.5 करोड़ आराम से विन कर सकते हैं। अगर मैं फिक्स प्लेयर की बात करूं दिल्ली कैपिटल से, जो बहुत जरूरी है आज के मैच के लिए, तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा मैग लेनिंग का, इनकी कैप्टन का। उसके पीछे का मैं आपको रीजन बनाता हूं दोस्तों। कि जो मैग लेनिंग है ना, वो एक बड़ी प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया से खेलती है और उनके पास नॉकआउट मुकाबले, फाइनल मुकाबले खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का एक्सपीरियंस है। तो जो प्रेशर सिचुएशन आती है ना, उसमें कोलैप्स नहीं करती। ऐसे खिलाड़ी को प्रेशर एब्जॉर्ब करने का बहुत एक्सपीरियंस होता है, हर सिचुएशन से मैच जीतने का एक्सपीरियंस होता है। तो वो एक्सपीरियंस इनका यहाँ काम आएगा, और वो एक्सपीरियंस जो होगा ना परफॉर्मेंस में तब्दील होगा। क्योंकि ये बड़ा मैच है और इसमें प्रेशर का बहुत बड़ा गेम होता है। जैसे कि आपने कल देखा था सेमीफाइनल में मुंबई इंडियंस लास्ट की 12 गेंदों में प्रेशर में आ गई और मैच हार गई, तो वो कंडीशन है। मैग लेनिंग उसकी चैंपियन है, तो मैग लेनिंग आपके लिए कंफर्म पिक होने वाली है। उसके बाद दोस्तों मारिजाना कैप। मारिजाना कैप ऑलराउंडर है, ये बैटिंग से भी पॉइंट देंगी, बॉलिंग से भी पॉइंट देंगी, सिलेक्शन परसेंटेज 90+ का है। तो डेफिनेटली ये आपकी टीम में होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों जेस जोनासन। जेस जोनासन को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सामने वाली टीम में काफी लेफ्ट राइट हैंडर्स हैं, तो उन पे ये बहुत काम करेंगे। अगर आप मान के चलो कि स्मृति मंदाना स्टार्टिंग में आउट हो जाती हैं, तो जेस जोनासन बहुत काम आएंगी। एक हो गई जेस जोनासन। उसके बाद आपकी बचती है जमीमा रोड्रिगेज। जमीमा रोड्रिगेज और शेफाली वर्मा, इनमें से किसी एक को लेके ही आपको चलना है, दोनों को लेके कभी भी अपने साथ नहीं चलना है। चाहिएगा तो आप ग्रैंड लीग में आप कल शेफाली वर्मा को ड्रॉप कर दिए, क्योंकि मैंने देखा है कि नॉकआउट स्टेज पर शेफाली वर्मा का बल्ला उतना चलता नहीं है। तो ये दोस्तों फिक्स प्लेयर हैं आपके लिए इस टीम से, मैगलेनिंग, मारिजाना कैप, जेस जोनासन और जमीमा रोड्रिगेज और एलिसा शेफाली वर्मा में से किसी एक को आप लेके चलिएगा। साथ ही साथ एलाइस कैप्सी भी आपके लिए कंफर्म पिक बनती है। अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं RCB की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया कि चेंज कुछ करने वाले हैं नहीं, तो स्मृति मंदाना और सोफी मोलिनेक्स आपकी ओपन करते हुए नजर आएंगी। हालांकि पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में सोफी डिवाइन से उन्होंने ओपन करवा दिया था, तो हो सकता है कि सोफी डिवाइन आपको ओपनिंग करते हुए नजर आए और मोलिनेक्स आपको 4-5 नंबर पे खेलती हुई नजर आए। उसके बाद आएंगे एलिसा पेरी, क्या गजब फॉर्म में चल रही है। फिर ऋचा घोष, जॉर्जिया वेरहम, दिशा कसाट, श्रियंका पाटिल, श्रद्धा पुकारकर, आशा शोभना और रेणुका सिंह ठाकुर। रेणुका ठाकुर सिंह। दोस्तों पिछले मुकाबले में तो दिशा कसाट को भी प्रमोशन मिला था, बट मुझे नहीं लगता कि फाइनल में ऐसा कुछ होगा। फाइनल में वो अपने स्टेबल प्लेइंग 11 के साथ ही जाएगी RCB, और कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगर हम RCB से कंफर्म पिक की, तो उसमें आपकी एलिसा पहरी रहने वाली है, आप इनको डेफिनेटली लेके चलिएगा। विकेट कीपिंग ऑप्शन हमारे पास ऋचा घोष बेहतर है दोनों टीम में, क्योंकि उनके जो विकेट कीपिंग
ऑप्शन है उसका बिल्कुल भी यूटिलाइजेशन नहीं होता, बहुत नीचे बैटिंग करने आती, तानिया भाटिया परफॉर्मेंस भी नहीं देती है, तो उनको तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा। बाकी ऋचा घोष कंफर्म पिक ऑटोमेटिक बनती है क्योंकि विकेट कीपर है। फिर बात करें एलिसा पेरी की, एलिसा पेरी आपकी कंफर्म पिक बनती है दोस्तों कल के मुकाबले में। और आपकी सोफी डिवाइन, इन तीन को आप डेफिनेटली अपनी टीम में, सोफी डिवाइन और सोफिया मॉलिनेक्स में से किसी एक, इन दोनों में से किसी एक को डेफिनेटली आप अपनी टीम में लेके चलिएगा। बाकी यही प्लेइंग 11 खेलने वाली है, स्मृति मंदाना, सोफी मोलिनेक्स, अलीसा पेरी, सोफी डिवाइन, ऋचा घोष, जॉर्जिया वॉरेन, दिशा कसट, श्रियंका पाटिल, श्रद्धा पुकारकर, आशा शोभना और रेणुका ठाकुर सिंह। तो ये थी दोस्तों दोनों टीम की प्लेइंग 11। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वेन्यू की बात कर लेते हैं। तो वेन्यू है दोस्तों, उसमें कुल मिला के अब तक 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 7 मुकाबलों में जीत हासिल करी थी और चेस करने वाली टीम ने 3 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं तो वो 160 से 180 रन के बीच में रहता है, और अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करी जाए तो वो 199 रन है 5 विकेटों के नुकसान पे। लोएस्ट स्कोर वहीं पे देखा जाए तो वो है 91 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। अगर स्कोरिंग पैटर्न देखें इस वेन्यू का तो 150 से कम यहाँ पे 4 बार बन चुका है, 150 से 170 के बीच यहाँ पे 2 बार बन चुका है, और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे 203 बार बनता हुआ नजर आया है। ये है वेन्यू का नजारा, कुछ ऐसा दिखता है आपका अरुण जेटली स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो पिच है यहाँ के अरुण जेटली स्टेडियम को, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, यहाँ पे बैट्समैन को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और पेसर्स और स्पिनर्स को यहाँ पे थोड़ी सी मदद मिलना शुरू हो जाती है। और ये देखा गया कि काफी मैचेस इन पिचेस पे हो चुके हैं, जिसके चलते जो पिचेस हैं वो थोड़ी सी वियर एंड टीयर दोस्तों हो चुकी है, जिस वजह से यहाँ पे बॉलर्स को ग्रिप मिल रही है और स्पिनर्स विकेट लेने में कामयाब हो गए हैं। और रिसेंटली हमने ये भी देखा है, जो अभी तो 3 से 4 मैचेस हुए हैं वो लो स्कोरिंग गेम हुए हैं, मतलब कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कम टोटल बनाया और चेजिंग टीम उसको चेज नहीं भी कर पाई है। इस वजह से कल का मुकाबला भी आप मान के चलो 140 से 160 के बीच में ही बनने वाला है। तो बॉलर्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जरा हेड टू हेड देख लेते हैं दोनों टीम का क्या स्कोर है। तो दोस्तों अगर हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों ने अब तक एक दूसरे के सामने 4 मुकाबले खेले हैं। इन 4 मुकाबलों में से भाई दिल्ली कैपिटल्स ने मारी है बाजी, 4 के चारों मुकाबले जीतने में वो कामयाब रहे हैं। पिछले सीजन में दोनों मुकाबले उन्होंने ही जीते थे और इस सीजन में दोनों मुकाबले उन्होंने ही जीते हैं। आरसीबी का अभी तक खाता नहीं खुला है। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो रीसेंट फॉर्म में बेंगलोर ने कुल मिला के 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 में उनको हार का सामना करना पड़ा है, और वहीं 3 मुकाबले वो जीती है, जिसमें 2 बैक टू बैक उन्होंने मुंबई इंडियंस को हराया है। वहीं हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो खेले गए अपने पिछले 5 मुकाबलों में से मात्र 1 मुकाबले में उनको हार का सामना करना पड़ा है, और 4 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल करी है। तो उनका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, मोमेंटम भी बहुत अच्छा है, और आरसीबी को डेफिनेटली वो कड़ी टक्कर देंगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए जरा वेन्यू की बात कर लेते हैं और उस पर हुए कुछ रीसेंट मैचेस की भी बात कर लेते हैं। सबसे रीसेंट मैच जो हुआ है मुंबई और आरसीबी के बीच का सेमीफाइनल मैच हुआ, एलिमिनेटर मैच हुआ था जिसे बोलेंगे। इसमें आरसीबी विमेंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पे, और एमआई विमेंस ने उसको चेज नहीं कर पाया था, वो 130 रन ही बना पाई थी 6 विकेट खो के अपने 20 ओवर में। पेसर्स को इस मुकाबले में मात्र 3 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 9 विकेटें हासिल हुई थी। मैंने बोला ना पिच थोड़ी सी वेयर एंड टियर हो गई, जिसकी वजह से स्पिनर्स को यहाँ पे ग्रिप मिलती है। वहीं अगला जो मुकाबला था पिछला वो खेला गया था गुजरात जायंट और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। इसमें गुजरात जायंट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 126 रन बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पे, और दिल्ली कैपिटल्स ने उसको आसानी के साथ चेस कर लिया था। उन्होंने 129 रन बना दिए थे मात्र 3 विकेट खोके। इस मुकाबले में पेसर्स को 4 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को 5 विकेटें हासिल हुई थी। उससे पहला जो मुकाबला था वो खेला गया था एमआई विमेंस और आरसीबी विमेंस के बीच में, जिसमें एमआई विमेंस मात्र 113 रनों पर ढेर हो गई थी, और आरसीबी विमेंस ने उसको आराम से चेस कर लिया था। उन्होंने 115 रन बना दिए थे 3 विकेटों के नुकसान पे। पेसर्स को इस मुकाबले में 9 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में मात्र 4 विकेटें मिली थी। एलिसा पेरी ने इस मुकाबले में कमाल कर दिया था, 6 विकेटें हासिल कर ली थी। टोटल अगर बात की जाए दोस्तों तो पेसर्स को जो 3 मुकाबले हैं, पेसर्स को इन 3 मुकाबले में मिली है 16 विकेटें। वही अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स को इन 3 मुकाबलों में मिली है दोस्तों 19 विकेटें। तो मतलब 19 नहीं सॉरी 18 विकेटें। तो स्पिनर्स का बोलबाला थोड़ा सा ज्यादा है, वो पेसर्स के भी 16 विकेट इस वजह से कि एलिसा पेरी के लिए 6 विकेट उस मैच में ले गई थी, पर ऐसा बार बार नहीं होता है। तो ये था दोस्तों वेन्यू का थोड़ा सा एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं टीमों के प्लेयर्स की एक एक करके परफॉर्मेंस, और उनका एनालिसिस करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं किनको हमें लेना है किनको नहीं लेना, कौन से हमारे प्लेयर जो ट्रम्प साबित हो सकते हैं जीएल के लिए। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों स्मृति मंदाना। तो स्मृति मंदाना है तो बड़ी खिलाड़ी, और कल के मुकाबले के लिए ये साबित होने वाली है ट्रम्प, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं रहा है, सिलेक्शन परसेंटेज इनका काफी ज्यादा घटा है, और कल के मुकाबले में अगर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करता है उस कंडीशन में ये ट्रम्प साबित हो सकती है। तो आपको अगर स्मृति मंदाना को अपनी टीम में लेना है, फिर चाहे आप जीएल खेल रहे हो या एसएल खेल रहे हो, तो उस कंडीशन में आप इनको एज अ ट्रम्प ही अपनी टीम में रखिएगा। फिक्स प्लेयर में इनको रिकमेंड मैं आपको नहीं करूंगा। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो 10 रन, 11 रन, 5 रन, 24 रन, 80 रन और 9 रन।
उसके बाद बात करें सोफी मोलिनेक्स की, ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आप इनको डेफिनेटली अपनी टीम में रखिएगा। बैट से ही परफॉर्म कर रही है, बॉल से ही परफॉर्म कर रही है और ये विकेटें निकाल के देती है। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूँ तो 11 रन विकेट नहीं, फिर 9 रन 1 विकेट, 33 रन आए थे बैट से, फिर 3 रन 1 विकेट, फिर 2 रन, ये तो मस्त पिक बनती हैं। उसके बाद बात करें एलिसा पेरी की, तो भाई उनके बारे में क्या ही कहिए, तो सीवीसी की भी चॉइस है और ये कंफर्म पिक भी है। रिसेंट फॉर्म बहुत कमाल का है, पिछले मुकाबले में 66 रन बनाए थे, 1 विकेट के नुकसान है, फिर 40 रन बनाए, 6 विकेटों के नुकसान, सॉरी 66 रन बनाए हैं और 1 विकेट हासिल करी है, 40 रन बनाए हैं और 6 विकेटें ली हैं, फिर 49 रन, 24 रन, 58 रन, मतलब जब से उन्होंने चोट के बाद वापसी करी है, एक मैच का ब्रेक लेके, ये छा गई है इस WPL में। उसके बाद बात करें ऋषा घोष की, तो ये भी कंफर्म पिक है, इनको भी आप ड्रॉप कर नहीं सकते क्योंकि एकमात्र विकेट कीपर है जो कि बेस्ट है दोनों टीम में। तो रिसेंट फॉर्म की बात करें तो बढ़िया है, 14 रन, 36 रन, 51 रन, 30 रन, 21 रन, 7 रन, हाई सिलेक्शन भी है इनका और इनको डेफिनेटली आप अपनी टीम में रख के चलिएगा। वही बात करें सोफी डिवाइन की, तो सोफी डिवाइन भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, कंफर्म पिक है, मतलब सोफी मोलिनेक्स और सोफी डिवाइन में से आप किसी एक के साथ जा सकते हो, दोनों के साथ भी जा सकते हो, एक के साथ भी जा सकते हो। 10 रन विकेटलेस गई थी पिछले मुकाबले में, जरूरत भी नहीं पड़ी थी, 4 रन 1 विकेट, फिर 26 रन, फिर 23 रन, फिर 2 रन, फिर 2 विकेट, मतलब बैटिंग से भी योगदान देती है, बॉलिंग से भी योगदान देती है और इस टीम के खिलाफ तो परफॉर्मेंस अच्छी करती ही है। फिर बात करें जॉर्जिया वायरहैम की, तो जॉर्जिया वायरहैम कल के मुकाबले में ट्रम्प साबित हो सकती है। अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इनको आप सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 18 रन 1 विकेट, फिर विकेटलेस, फिर 12 रन, फिर विकेटलेस, तो ये ट्रम्प खिलाड़ी हैं कल के मुकाबले के लिए। दिशा का साथ इनको तो मैं ड्रॉप करने की सलाह दूंगा, ना बैटिंग में कुछ परफॉर्म कर रही है खास, प्रमोशन भी मिला था पर परफॉर्म कर नहीं पाई और ना परफॉर्मेंस इतनी आ रही है, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। बात करें जीएल में आप ट्राई कर लो बट स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चलिएगा। रिसेंट फॉर्म की बात करें, 0 रन बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, फिर 20 रन, 20 रन, 25 रन और 2 रन। उसके बाद दोस्तों बात करें श्रियंका पाटिल की, तो श्रियंका पाटिल गजब की फॉर्म में, इनको आप बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा अपनी बॉलिंग से। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 2 विकेटें मारी थी पिछले मैच में, फिर 1 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 1 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, और श्रियंका पाटिल अपने ओवर भी डालती हैं, तो इनको डेफिनेटली आप अपनी टीम में रख के चल सकते हो। बात करें श्रद्धा पोखारकर की, देखो ये भी ना कल के मुकाबले के लिए आप जीएल जीतना चाहते हो तो किसी एक टीम में इनको लेके वाइस कैप्टन बना के छोड़ दो, क्योंकि इनको बॉलिंग ही नहीं दी गई थी पिछले मुकाबले में, शायद चोट लग गई थी, निगल आ गया था, क्या था, इनको बॉलिंग नहीं मिली थी। लेफ्ट आर्म पेसर है, पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिली, फिर विकेटलेस विकेटलेस जा रही है, बट लेफ्ट आर्म पेसर है और सामने वाली टीम में दो राइट, मतलब राइट हैंडर भरमार है राइट हैंडर्स की, तो मुझे लगता है दोनों टीम में एक लौती है जो लेफ्ट आर्म पेसर है, तो ये अगर कल चलेंगी तो 2 से 3 विकेट आपको निकाल के दे सकती है। तो आप जीएल में इनको डेफिनेटली ट्रम्प की तरह यूज करो और सीवीसी बना के एक टीम में जरूर रखिएगा। अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके, इनको रखिएगा तो एज ए ट्रम्प, अदरवाइज ड्रॉप करके चलिएगा। और स्मॉल लीग में आपको बहुत रिस्की प्लेयर है, बहुत ज्यादा एकदम ही हट के रखना चाहते हो तो रख लो, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। बात करें आशा शोभना की, तो ठीक ठाक फॉर्म में, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर बात आती है दोस्तों रेणुका सिंह ठाकुर की, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी ये टीम के साथ कंटिन्यू खेलती हैं, 2 ओवर तो कम से कम डालती ही डालती हैं। तो रेणुका सिंह ठाकुर को भी अगर आप लेते हो जीएल में तो डेफिनेटली आप इनको लेना एज अ ट्रम्प प्लेयर, वाइस कैप्टन बना के छोड़ देना, अदरवाइज इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हो। स्मॉल लीग में भी मैं आपको बोलूंगा इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हो, ट्रम्प प्लेयर की तरह यूज करना चाहते हो तो रेणुका सिंह ठाकुर को, अदरवाइज आप ड्रॉप करके चलो। ये तो दोस्तों आरसीबी का पूरा एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो दोस्तों टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, और सर्च कर सकते हैं आप @factual तरुण। इसको ज्वाइन करने से फायदा ये होता है दोस्तों कि आपको मैच से रिलेटेड सारी लास्ट मिनट अपडेट हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, कंफर्म प्लेइंग 11 बताते हैं, पिच रिपोर्ट बताते हैं, जैसे कंफर्म प्लेइंग 11 दोनों टीम की देते हैं, पिच रिपोर्ट देते हैं, हमारी जो फाइनल टीम होती है वो देते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन की टिप्स देते हैं, पिच के फोटोज देते हैं, और कुछ लास्ट मोमेंट एडवाइस भी देते हैं जिसके चलते आप लोग ह्यूज अमाउंट विन कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये एकदम फ्री है, तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाइए ज्वाइन करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अपने वीडियो पे वापस और बात कर लेते हैं जरा दिल्ली कैपिटल्स के खेमे की। सबसे पहले बात करते हैं मैगलेनिंग की, तो दोस्तों मैगलेनिंग कंफर्म पिक है, आप इनको बिल्कुल भी ड्रॉप करके मत चलिएगा, और इनको आप सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म इनका बढ़िया है, 18 रन, 29 रन, 60 रन, 53 रन, 55 रन, 11 रन और 51 रन, पिछली 3 6 7 पारियों में 4 तो इनके अर्धशतक ही आए और स्टार्टिंग इनको मिलती है और बड़ा मैच है तो बेहतरीन परफॉर्मेंस इनकी आती है। बात करें दोस्तों शिफाली वर्मा की, तो इनको मैं थोड़ा सा रिस्की पिक मानूंगा कल के मुकाबले के लिए। रिसेंट फॉर्म हालांकि इनका बहुत अच्छा है, 50-50 चांसेस है, मैं पहले बता दूं इनके चलने के, क्योंकि ना बड़े मैच में इनका बल्ला नहीं चला है अभी तक, जैसा इनका पास्ट रिकॉर्ड आया है, प्रेशर में आके क्रम्बल कर जाती हैं।
रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 71 रन, फिर 23 रन, फिर 15 रन, 28 रन, 13 रन, 50 रन, 64 रन और 1 रन। पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ 71 रन बनाए थे चेस करते हुए। तो आप इनको 50-50 है, ये आप पे डिपेंड करता है आप इनको लेना चाहो या नहीं लेना चाहो। बाकी जेमिमा रोड्रिगस की बात करें, रिसेंट फॉर्म बहुत कमाल का है, गजब की फॉर्म में आ रही है, परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिगस में से किसी एक को लेके आप चलिएगा, दोनों को लेके मत चलिएगा। बाकी रिस्की है, मैं तो बोलूंगा आप जेमिमा रोड्रिगस को फिर भी रख लीजिएगा, और शेफाली वर्मा थोड़ी सी रिस्की होती है बड़े मैच में। तो इनका 50-50 है, आप अपनी टीम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जेमिमा की बात करूँ तो 38 रन, 58 रन, 17 रन, 69 रन, 7 रन और 0 रन। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं शेफाली वर्मा को ड्रॉप करके चलने वाला हूँ, जेमिमा रोड्रिगस को मैं बिल्कुल ड्रॉप नहीं करूंगा, और आप डेफिनेटली ड्रॉप मत करिएगा। रिसेंट फॉर्म अच्छा है, और खासकर अगर टीम चेस कर रही है तो उस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। एलाइस कैप्सी की मैं बात करूं तो भाई इन्हें एज अ बैट्समैन आप अपनी टीम में रखिएगा, क्योंकि बॉलिंग ना उतनी करा रही है, ना उतने ओवर डाल रही है, ना उतने विकेटें चटका रही है, बट बल्ला इनका अच्छा चल रहा है, बैटिंग से इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रही है। हालांकि लास्ट मैच में फ्लॉप हुई थी, 0 बनाया था, उसके अलावा इनकी परफॉर्मेंस आप देख लो तो 48 रन, 1 विकेट है, 46 रन, फिर 75 रन, 2 विकेट, 7 रन, 0 विकेट। तो ये कंफर्म पिक बनती है, और सीबीसी की भी अच्छी ऑप्शन बनती है। बात करें मारिजाना कैप की तो भाई साहब मारिजाना कैप भी प्रचंड फॉर्म में। पिछले मुकाबले में हालांकि बैट से उतना चांस नहीं मिला था, रन मतलब बचे ही नहीं थे ओवर, तो 0 रन नॉट आउट थी हालांकि, और 2 विकेटें हासिल करी थी बॉल से, फिर 12 रन, 1 विकेट, 11 रन, 2 विकेटें। तो ये भी सीबीसी की अच्छी चॉइस बनती है, और कंफर्म पिक भी बनती है। बात करें जस जोनासन की तो भाई ये भी अच्छी बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, 1 विकेट, फिर 1 रन बनाए थे, विकेटलेस गई थी, फिर 11 रन, 1 विकेट, 4 रन, 3 विकेट। तो ये 102 विकेट लेती है, तो इनको डेफिनेटली आप अपनी टीम में रखिएगा। सीबीसी चाहो तो बनाओ या फिर ना बनाओ। बात करूं तान्या भाटिया की तो इनको तो बिल्कुल ही ड्रॉप करके आप चलिएगा, क्योंकि इनका नंबर ही नहीं आने वाला है खेलने के लिए, और परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 0 रन, 3 रन, 4 रन, 56 रन और 1 रन। तो विकेट कीपिंग ऑप्शन में ऋचा घोष इनसे बेटर ऑप्शन है, तो आपको डेफिनेटली अपनी टीम में रखिएगा। तानिया भाटिया को आप ड्रॉप करके चलिएगा, फिर चाहे आप जीएल खेल रहे हो या आप एसएल खेल रहे हो। अरुण दत्ती रेड्डी की बात करें तो यार इनको तो आप अपनी टीम कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन परसेंटेज पे देखिएगा। बाकी पिच रिपोर्ट जब आ जाएगा, पिच थोड़ी सी फ्रेंडली हो इनके अकॉर्डिंग तो आप इनको रखिएगा, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 1-1 विकेट ये ले लेती हैं, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। उसके बाद बात करें मिन्नू मणि की तो भाई मिन्नू मणि अच्छे फॉर्म में, इनको डेफिनेटली आप अपनी टीम में रखिएगा। रिसेंट फॉर्म इनका कमाल का है, 2 विकेटें, 3 विकेटें, 2 विकेटें, 2 विकेटें, 8 रन, 2 विकेटें। तो इनको डेफिनेटली आप अपनी टीम में रखिएगा। बात करें राधा यादव की तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बट इनको आप चाहो तो रख, फिर वही बात आ जाती है कि बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप सिलेक्शन परसेंटेज पे यहाँ पे जाइएगा, इनका सिलेक्शन पर स्मॉल लीग खेल रहे हो तो आप सिलेक्शन परसेंटेज पे जाइएगा। अगर आप जीएल खेल रहे हो तो आप अल्टरनेट टीम्स में ट्राई करके, हिट एंड ट्राई मेथड जो होता है ना कि लिया ड्रॉप किया, अल्टरनेट लेके चलिएगा। जो फिक्स प्लेयर हमारे 8 हैं उनको आप डेफिनेटली रखिएगा, और बाकी को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिक्स प्लेयर कौन से मैं आपको अभी बता दूंगा आगे चल के। राधा यादव रिसेंट में ठीक ठाक है, पिछले मैच में विकेट गई थी, फिर 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट। शिखा पांडे की मैं बात करूं अच्छा फॉर्म है, पिछले मुकाबले में 2 विकेट हासिल करी थी, फिर 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। मतलब शिखा पांडे विकेटलेस नहीं जाती हैं। तो बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो मिन्नू मणि और शिखा पांडे आपके लिए अच्छी पिक रहने वाली हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जरा दोनों टीमों की बॉलिंग परफॉर्मेंस की पिछले मुकाबले में कैसी रही थी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आरसीबी की बॉलिंग परफॉर्मेंस से कि उन्होंने कितने बॉलर स्ट्राइक किए थे। तो अगर आप आरसीबी की बात करोगे तो आरसीबी ने कुल 7 बॉलर स्ट्राइक कर लिए थे, जिसमें रेणुका सिंह ठाकुर से मात्र 1 ओवर कराया था, उन्होंने 6 रन दिए थे और विकेटलेस गई थी। उसके बाद श्रियंका पाटिल ये अपने पूरे ओवर डालती हैं, 4 ओवर 16 रन देके 2 विकेटें हासिल करी थी। सोफी डिवाइन ने भी 1 ओवर डाला था और 9 रन देके कोई विकेट नहीं लिया था। उसके बाद एलिसा पेरी, इन्होंने अपने पूरे 4 ओवर डाले थे, और सोफी मोलिनेक्स ने भी 4 ओवर डाले थे, 29 रन देके 1 विकेट, 16 रन देके 1 विकेट, जॉर्जिया वॉरन 4 रन, 37 रन देके 1 विकेट, और आशा शोभना 2 ओवर 13 रन देके 1 विकेट। तो इस टीम से एलिसा पेरी, श्रियंका पाटिल और सोफी मोलिनेक्स ये 3 प्लेयर जो है ना ये कंफर्म बनते हैं, इनको आप डेफिनेटली अपनी टीम में रखिएगा, जिसमें एलिसा पेरी और मोलिनेक्स तो बैटिंग भी अच्छी करती हैं। अब आगे बढ़ते जाए दिल्ली कैपिटल्स देख लेते हैं, उनके तो भाई साहब सूरत हाल के, उन्होंने भी 7 बॉलर ट्राई कर रखे। मार्जाना कैप कंफर्म है, 4 ओवर डाले थे, 17 रन देके 2 विकेट। फिर बात आती है शिखा पांडे, डेफिनेटली टीम में रखिएगा, 23 रन देके 2 विकेट। जस जोनासन 4 रन, 32 रन देके 1 विकेट। राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव 2 ओवर में 17 रन, विकेटलेस गई थी, 3 ओवर में 20 रन, 0। ये ऐसी है ना कि इनको आप हिट एंड ट्राई में जेल में ट्राई करिएगा, लेना ना लेना। मिन्नू मणि 2 ओवर 9 रन मात्र दिए और 2 विकेटें हासिल करी है, तो इनको भी आप रखिएगा। और एलाइस कैप्सी 1 ओवर में 3 रन देके 0 विकेट है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनती बॉलिंग से मिन्नू मणि, शिखा पांडे और मारिजाना कैप, जिसमें से मारिजाना कैप और मिन्नू मणि तो
सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। बाकी जस जोनासन और शिखा पांडे में किसी एक को लेके चल सकते हो, वो डिपेंड करता है पिच के ऊपर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जरा बेस्ट प्लेयर की। दोनों टीमों के जो 2 मैचेस हुए हैं इस साल, उसमें कौन से 2 बेस्ट प्लेयर निकल के हैं कुछ। उसमें से एक तो आई है आपकी शिफाली वर्मा। हालांकि मैं इनको ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ कि बड़ा मैच है, मैं ड्रॉप करके चलूंगा, आप चाहो तो लेके चल सकते हो। परफॉर्मेंस इनकी अच्छी रही है, 2 इनिंग खेली है, एक में 50 रन की पारी आई है और एक में 23 रन की पारी आई है। बॉलिंग इनने कराई नहीं थी। फिर आती है दूसरे नंबर पर दोस्तों मारिजाना कैप, जिन्होंने 2 मैचेस में एक में 32 बनाए थे बैट से, फिर दूसरी इनिंग में 12 बनाए थे और एक इनिंग में 2 विकेट झटके थे और उसके बाद विकेट में 1 विकेट झटका था। तो ये परफॉर्मेंस करके देती है। फिर बात करें श्रेयंका पाटिल की, तो 2 इनिंग में इन्होंने बैटिंग तो नहीं आई इसमें, एक में और एक में बैटिंग आई थी बट खेलने का मौका नहीं मिला। तो विकेटें इन्होंने मारी है, एक मैच में 1 विकेट और एक मैच में 4 विकेट, इसीलिए श्रेयंका पाटिल कंफर्म बनती है। फिर सोफी डिवाइन की बात करें, 2 इनिंग में बैटिंग से ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, 23 रन 26 रन, और पहली इनिंग में 2 विकेटें हासिल करी थी, दूसरी इनिंग में तो मात्र एक ही ओवर डाला था, तो उतना खास स्थान, एक या 2 ओवर डाले थे और विकेटलेस ये गई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगे बढ़ के जरा वेन्यू की, कि वेन्यू पे किसकी परफॉर्मेंस दमदार है। सबसे पहले बैटिंग की बात करें तो जेमिमा रोड्रिगस, 4 मैचेस में 45.5 का इनका एवरेज है और 162.5 की इनकी स्ट्राइक रेट है। फिर मैगलेनी की बात की जाए तो 5 मैचेस 43 का एवरेज और 126 की स्ट्राइक रेट, और एलिसा पेरी 5 मैचेस में 37.8 की एवरेज और 118 का स्ट्राइक रेट। तो ये तीनों खिलाड़ी तो कंफर्म पिक है ही हमारी। तो उसके बाद बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो श्रेयंका पाटिल 3 मैच में 2.3 का इनका एवरेज है और 5 की इकॉनमी है। मतलब हर मैच में लगभग 2 विकेटें तो ये हासिल करती हैं। एकता बिष्ट 2 मैचेस 2 एवरेज विकेट और 6.4 की इकॉनमी, बट खेल नहीं रही और मुझे लगता नहीं कि कल ये खेलेंगी। फिर मिन्नू मणि एक ही मैच खेला था, 2 विकेटें झटकी थी और 4.5 की एवरेज। तो मिन्नू मणि और श्रेयंका पाटिल तो डेफिनेटली हमारी टीम में आपको नजर आएंगी। आप दोस्तों बात कर लेते हैं जरा बेस्ट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस की। तो कैप्टन की मैं बात करूं तो देखिए एलिसा पेरी कैप्टनसी की बेहतरीन पिक बनती है। फिर आती है मारिजाना कैप, फिर जेमिमा रोड्रिगस और स्मृति मंदाना एज एन ट्रम्प ही आप यूज करिएगा। मैंने बोला आप इनको अपनी टीम में जीएल में रखिएगा और सीधे कैप्टन बना के छोड़ दीजिएगा। उसके बाद वाइस कैप्टन चॉइस मैंने आपको दिया है, सोफी डिवाइन रहने वाली है, मैगलेनिक रहने वाली है, रिचा घोष रहने वाली है और सोफी मोलिनिक्स रहने वाली है। साथ ही साथ आप एक प्लेयर और ट्राई कर सकते हैं जिसका की नाम है श्रेयंका पाटिल। श्रेयंका पाटिल को भी आप कैप्टन तो नहीं बोलूंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो जीएल में। स्मॉल लीग में आप इनको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अच्छी प्लेयर है श्रेयंका पाटिल और परफॉर्मेंस इस टीम के खिलाफ करती है। तो दोस्तों ये पूरा था आप लोगों के लिए एनालिसिस, कौन से प्लेयर कंफर्म पिक है, कौन से प्लेयर ट्रम्प होने वाले हैं कल के मुकाबले में, जीएल में किसको यूज करना है, एसएल में किसको यूज करना है, हर एक एनालिसिस आपके साथ है। अब हमारे पास एक ही स्टेप बचा है फाइनल, वो है आपकी फाइनल टीम का, कि टीम क्या रहने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने टीम बनाई है वो मैं आपको दे देता हूँ। हालांकि ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जल्दी से जाइए और उसको ज्वाइन करिए। ऋचा घोष हमारी विकेट कीपर रहने वाली है, क्योंकि विकेट कीपिंग ऑप्शन हमारे पास 2 है, तानिया भाटिया, ऋचा घोष, जिसमें ऋचा घोष जो है वो बेस्ट है। फिर बैटिंग की बात करें तो मैंने मैगलेनिंग और जेमिमा रोड्रिगस को अपनी टीम में शामिल किया है। शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना को मैंने ड्रॉप किया है स्मॉल लीग में। उसके बाद बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो जेस जोनासन, एलिसा पेरी, सोफी डिवाइन, मारिजाना कैप, सोफी मोलिनेक्स, एलाइस कैप्सी, ये हमारे रहने वाले हैं आपके ऑलराउंडर। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो मिन्नू मणि और श्रेयंका पाटिल। तो ये हमारी पूरी टोटल प्लेइंग 11 है। इसमें मैं एक आध चेंजेस कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं सोफी डिवाइन को ड्रॉप कर दूं, इनकी जगह पे शेफाली वर्मा या स्मृति मंदाना में से किसी एक को ले लूं, या फिर इनकी जगह पे मैं आपके राधा यादव को ट्राई कर लूं, रेणुका सिंह ठाकुर को ट्राई कर लूं। तो इनमें से किसी एक को मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो अभी के लिए फिलहाल यही टीम है, इसको आप लोग चाहो तो सेव कर लो। बाकी फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मैच से 20 मिनट पहले, तो जल्दी से जाओ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों ये था पूरा आज का एनालिसिस। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लिबास के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।